अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, तो शायद आप कहेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मार्केटिंग कमज़ोर है या निवेश कम है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश बिजनेस इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने सही ग्राहक को समझ नहीं पाते। वे हर किसी को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में अपना समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। सच्चाई यह है कि आपका बिजनेस सबके लिए नहीं हो सकता। जितनी जल्दी आप ये समझ जाते हैं, उतना जल्दी आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं अरविंद, एंटरप्रेन्योर, मेंटोर और आपका ग्रोथ पार्टनर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी बिजनेस में सही ग्राहक को पहचानने का सबसे सटीक तरीका क्या है और उस ग्राहक तक प्रभावी रूप से कैसे पहुंचा जा सकता है। पहला सिद्धांत, ग्राहक नहीं, समस्या को समझिए। अधिकांश लोग ग्राहक को देखकर बिजनेस बनाते हैं, जबकि सफल लोग समस्या को देखकर बिजनेस बनाते हैं। मान लीजिए आप एक जिम चलाते हैं, तो आपका वास्तविक ग्राहक कौन है? आपका वास्तविक ग्राहक वो है जो मोटापे को कम करना चाहता है, जो फिट दिखना चाहता है, जो आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है। जब आप समस्या को समझेंगे तो ग्राहक को समझना आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मेरा ग्राहक किस समस्या से परेशान है, उस समस्या की वजह से उसे कौन सी कठिनाई झेलनी पड़ती है। जब आप ये समझ जाएंगे, तभी आप समझेंगे कि वो इस समस्या का समाधान क्यों और क्या चाहता है। यहीं से सही ग्राहक की पहचान शुरू होती है। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है आदर्श ग्राहक की प्रोफाइल बनाइए। हर बिजनेस का एक आइडियल कस्टमर होता है। अगर आप सबको बेचने की कोशिश करेंगे तो किसी को भी प्रभावी तरीके से नहीं बेच पाएंगे। इसलिए अपने आदर्श ग्राहक की पूरी प्रोफाइल बनाइए कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी इनकम क्या होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, उसके सपने और चुनौतियाँ क्या हैं, वह किन चीज़ों पर पैसा खर्च करता है, उसके निर्णय लेने का तरीका क्या है। जितनी स्पष्ट तस्वीर ये होगी आपके सामने, उतना ही सटीक आप अपने ग्राहक को समझ पाएंगे और उसके लिए सही मार्केटिंग कर पाएंगे। याद रखिए, जिस ग्राहक की तस्वीर आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं है, उसे मार्केट में ढूंढना लगभग असंभव है। उसे आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा, अपने मौजूदा ग्राहकों का अध्ययन करिए, उनका रिव्यू करिए, उनके बारे में समझिए। यदि आपके पास पहले से कुछ ग्राहक हैं, तो सबसे मूल्यवान जानकारी आपके पास यही है कि आप उनके बारे में डेटा को एनालाइज करिए। अपने सबसे अच्छे ग्राहकों की सूची बनाइए, फिर देखिए कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं, वे आपकी सेवा क्यों खरीदते हैं, उन्हें सबसे अधिक क्या पसंद आता है, वे आपको दूसरों से बेहतर क्यों मानते हैं। अक्सर आपके सबसे अच्छे ग्राहक ही भविष्य के आदर्श ग्राहकों का संकेत देते हैं। तो सफल कंपनियां जो होती हैं, वो अनुमान नहीं लगाती, वे डेटा का एक्सप्लेनेशन करती हैं, उसका अध्ययन करती हैं। चौथी बात है कि ग्राहक की भाषा समझिए। एक बड़ी गलती जो अधिकांश बिजनेस करते हैं, वो ये है कि वे अपनी भाषा में बात करते हैं, ग्राहक की भाषा में नहीं। ग्राहक फीचर नहीं खरीदता, वो परिणाम खरीदता है। वो मशीन नहीं, वो सुविधा खरीदता है। वो कोर्स नहीं, वो बेहतर भविष्य खरीदता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राहक को किस भाषा में सोचता है, वो ये समझते हैं, और किस शब्दावली का प्रयोग करता है, इसको भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। जब आपकी मार्केटिंग उसकी सोच और उसकी भावनाओं से जुड़ जाती है, तभी वह आपकी ओर आकर्षित होता है। पांचवा है आपका, ग्राहक कहाँ मौजूद है ये भी पहचानें। सही ग्राहक को सिर्फ जान लेना ये पर्याप्त नहीं है, उस तक पहुंचना भी ज़रूरी है, रीच ज़रूरी है। इसके लिए आपको जानना होगा कि वो अपना समय कहाँ बिताता है। क्या वो लिंक्डइन पे सक्रिय है, क्या वो फेसबुक पे रहता है, इंस्टा पे रहता है, या वो किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा है, वो यूट्यूब पे सीखना पसंद करता है। वो कहाँ उसकी प्रेजेंस रहती है। जब आप उसकी प्रेजेंस को समझ जाएंगे, तो आप उसके लिए बहुत सारा मार्केटिंग टूल
बना सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस गलत प्लेटफॉर्म पे सही ग्राहक खोजते हैं और फिर उन्हें निराशा हाथ लगती है। इसलिए पहले ग्राहक का स्थान समझिए, उसका प्लेस समझिए, फिर वहाँ अपनी उपस्थिति को मजबूत करिए, अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखाइए, तभी आप अपने सही ग्राहक तक पहुँच पाएंगे। छठा सिद्धांत है कि ग्राहक की खरीदने की क्षमता और इच्छा। हर व्यक्ति आपकी सेवा चाहता हो ये जरूरी नहीं है, इसी तरह हर व्यक्ति खरीद सकता हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए दो चीजें समझिए, क्या ग्राहक के पास खरीदने की क्षमता है, दूसरा क्या उसके पास खरीदने की इच्छा भी है। जब ये दोनों बातें एक साथ मिलती हैं तभी वास्तविक ग्राहक बनता है। अगली बात है कि 80-20 का नियम अपनाइए। अगर बिजनेस का 80% आय केवल 20% ग्राहकों से आती है तो आप उन ग्राहकों को पहचान करिए और ज़्यादा फोकस ऐसे उन्हीं 20% ग्राहकों पर या उनके जैसे लोगों पर लगाइए। उनकी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझिए, उनके लिए विशेष समाधान तैयार करिए और फिर उसी प्रकार के नए ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करिए। यही स्मार्ट बिजनेस की रणनीति है। आठवीं बात है कि लगातार परीक्षण और सुधार। बाजार बदल रहा है, ग्राहक बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, इसलिए ग्राहक की समझ भी लगातार अपडेट होनी चाहिए। नई मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, फीडबैक लीजिए, डेटा का एनालिसिस कीजिए, जो काम कर रहा है उसे और बेहतर बनाइए, उस पर और ज़्यादा फोकस करिए। जो काम नहीं कर रहा है, जो तरीके आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, उन पर समय देना बंद कर दीजिए। यही सबसे सटीक फॉर्मूला है। यदि पूरे विषय को हम एक लाइन में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि सही ग्राहक वह है जिसे आपकी सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता है, जो उसकी कीमत भी चुका सकता है और जो आपके समाधान पर विश्वास करता है। जब आप इन तीनों चीज़ों को पहचान लेते हैं, आवश्यकता, क्षमता और विश्वास, तो आपको आपका ग्राहक खोजने में आसानी होती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बिजनेस की सफलता का रहस्य केवल अच्छा प्रोडक्ट बना लेना नहीं है। सफलता का रहस्य है सही ग्राहक को समझने में। जब आप सही ग्राहक को समझ लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग आसान हो जाती है, आपकी बिक्री बढ़ जाती है, आपका कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता है इस बात को, हर कोई इतना दिमाग लगा के एनालिसिस नहीं करता है। तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है, आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए अगली बार अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने से पहले कुछ समय अपने ग्राहक को बेहतर समझने में लगाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा समझा होगा। अगर वास्तव में ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। हम ऑफलाइन क्लासेस भी चलाते हैं बिजनेस मास्टर क्लास के लिए, तो आप हमसे ऑफलाइन भी सीखना चाहते हैं तो 1-to-1 इंटरेक्शन से हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके वाजिब और करने योग्य समाधान हम आपको उपलब्ध कराएंगे। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।